ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 477 और 477 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण है। तृतीय अधिकरण का भी यह अंतिम सूत्र का भाष्य कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। तो बात यह चल रही है कि इस अधिकरण का नाम जो बताया विलक्षणत्वाधिकरण, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि विलक्षणत्व इत्यादि तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद मानना चाहिए, किंतु तर्कों के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, निषेध नहीं होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब अभी तक पूर्व पक्षी ने जितने भी आरोप वेदांतियों के ऊपर लगाए, उन सभी आरोपों का निराकरण कर दिया। और इतना ही नहीं, जो आरोप जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने वेदांत मत के ऊपर किए हैं, वो सभी आक्षेप उस सांख्य आदि जो पूर्व पक्षी है उनके मत पर ही आते हैं। इस बात को भी दिखाया। इतने के बावजूद भी पूर्व पक्षी कहता है कि तर्क के द्वारा विरोध होना चाहिए ब्रह्म समन्वय का। तब सिद्धांति ने कहा कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, अप्रतिष्ठित होता है। कोई निश्चित अर्थ की सिद्धि तर्क के द्वारा नहीं की जा सकती है। अतः तर्क से ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं है। किंतु पूर्व पक्षी ने कहा ऐसा होने पर भी अन्यथा अनुमेयम, इस सूत्र के बीच वाले अंश के द्वारा पूर्व पक्ष ने पुनः शंका की कि कोई तर्क भले अप्रतिष्ठित हो, इसका मतलब यह नहीं कि सभी तर्क अप्रतिष्ठित है। कुछ तर्क तो प्रतिष्ठित है, और तर्क की प्रतिष्ठा होती है। इस बात को सिद्ध करने का प्रयास बहुत किया पूर्व पक्ष ने। अभी तक प्रमाण दिया, युक्ति दी, लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है सभी तर्कों को अप्रतिष्ठित मानेंगे तो। अर्थात पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार कुछ तर्क प्रतिष्ठित होते हैं, तो भले हम अप्रतिष्ठित तर्क के द्वारा जगत कारण कौन है इत्यादि का निर्णय नहीं कर सकेंगे, किंतु जो प्रतिष्ठित तर्क है उनके द्वारा तो निर्णय हो सकता है। किंतु उस पूर्व पक्षी के इस कहने का भी निराकरण करना है कि एवं अपि, सूत्रस्थ जो अंतिम पद आया है इति चेत के आगे एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, इतने अंश के द्वारा उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का कहने का निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। क्या कि एवं अपि का मतलब होता है, ठीक है, सिद्धांती कहते हैं कि हम आपकी बात मान लेते हैं। कौन सी? कि सभी तर्क अप्रतिष्ठित नहीं होते हैं, कुछ तर्क प्रतिष्ठित होते हैं, कुछ अप्रतिष्ठित भी होते, मान लेंगे। तो भी यहाँ पर जगत का कारण कौन है इत्यादि बातों का निर्णय करते समय जो भी तर्क दिए जाएंगे वे सभी तर्क अप्रतिष्ठा रूप दोष से मुक्त नहीं हो सकते। अविमोक्ष प्रसंग, अर्थात उन तर्कों में अप्रतिष्ठा नाम का दोष रहता ही है। अतः उन तर्कों के द्वारा सिद्धि नहीं कर सकते, अर्थात ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं कर सकते और प्रधान आदि की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। उसी बात को कह रहे अब एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो ये जो पंक्ति है एवं अपि इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांति लिखा। आइए फिर एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। एवं अपि मतलब इस प्रकार से कुछ तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी प्रस्तुत विषय में जो तर्क दिए जाएंगे पूर्व पक्षी के द्वारा, उन तर्कों में अप्रतिष्ठा रूप दोष रहेगा ही। अप्रतिष्ठा रूप दोष का मुक्ति नहीं होगी, ये कहना है अविमोक्ष प्रसंग। इसी को स्पष्ट कर रहे आगे।
तो पंक्ति देखिए आगे की, यद्यपि क्वचित विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावत् विषये प्रसज्जते एव अप्रतिष्ठितत्वदोषात् अनिर्मोक्षः तर्कस्य। यहाँ तक तो ये जो पंक्ति चालू हुई है यद्यपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायाम अपि जगत कारण विशेषे तर्कस्य स्वातंत्र्यं नास्ति। इति सूत्रशेषम व्याचष्टे यद्यपि इति। अर्थ देखिए भाई, तो क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायाम अपि, कई स्थल पर तर्क की प्रतिष्ठा होने पर भी जगत कारण विशेषे, जगत का कारण कौन है इसके बारे में तर्कस्य स्वातंत्र्यम नास्ति, तर्क स्वतंत्र नहीं है, अर्थात उसमें अप्रतिष्ठा दोष रहेगा ही, अप्रतिष्ठा दोष से वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसी बात को कहने वाला जो सूत्र शेष, सूत्र का भाग, अंतिम पद एवं अविमोक्ष प्रसंग इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार यद्यपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई अर्थ, यद्यपि क्वचित विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते। यद्यपि ये बात ठीक है, सिद्धांती स्वीकार कर रहे पूर्व पक्षी के कुछ अंश भाग का, क्या कि पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि भले सभी जगह प्रतिष्ठित न हो तर्क, किंतु कुछ जगह तो प्रतिष्ठित मानना ही पड़ता है, तो कुछ अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, कुछ प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सिद्धांती कह रहे यद्यपि क्वचित विषय, कई स्थल पर तो तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते, तर्क की प्रतिष्ठितता उपलक्षित हो जाती है, माना जा सकती है। तथापि ऐसा होने पर भी, कुछ तर्कों को कई स्थल पर प्रतिष्ठित मानने पर भी प्रकृते तावत विषये, प्रकृत जो अपना प्रकृत प्रस्तुत जो विषय चल रहा है कि जगत का कारण वेदांती कहते ब्रह्म है और सांख्य कहता है प्रधान है, इसके बारे में तो तर्क में अप्रतिष्ठित तत्व रहेगा ही, ये कहना। तथापि प्रकृते तावत विषये, प्रकृते तावत विषये, इसके आगे के जो शब्द है इस वाक्य के थोड़ा अन्वय करेंगे। प्रकृते तावत विषये, इसके बाद एक दो शब्द छोड़कर अप्रतिष्ठितत्व दोषात्, आगे एक शब्द छोड़कर आगे तर्कस्य, उसके पीछे अनिर्मोक्षः, फिर और पीछे प्रसज्जते एव। ठीक अर्थ देखिए भाई, तथापि प्रस्तुत विषय में तावत विषये क्या जी, अप्रतिष्ठितत्व दोषात्, अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष से क्या जी, तर्कस्य अनिर्मोक्ष प्रसज्जते एव, तर्क में क्या जी अनिर्मोक्ष, अनिर्मोक्ष मतलब अविमोक्ष, अविमोक्ष प्रसंग जो सूत्रस्थ पद है, अनिर्मोक्ष प्रसंग मतलब अविमोक्ष प्रसज्जते एव, तो अविमोक्ष रूप दोष, अनिर्मोक्ष रूप दोष प्रसक्त ही है, प्राप्त ही है, रहता ही है। अविमोक्ष मतलब मुक्त न होना, मुक्त न होना मतलब चौथा पुरुषार्थ मोक्ष वो नहीं, मुक्त न होना मतलब इस दोष से तर्क छूट नहीं सकता, अर्थात इस तर्क में वो दोष बरकरार रहेगा ही निश्चित रूप से। कौन सा दोष?
अप्रतिष्ठितत्व दोष। यहाँ के प्रस्तुत के विषय में जो भी आप तर्क दिएंगे उन तर्कों में वह तर्क उनसे मुक्त नहीं है, उन दोषों से मुक्त नहीं है। किन दोषों से? अप्रतिष्ठितत्व, अर्थात अप्रतिष्ठितत्व दोष उसमें रहेगा ही, ये कह रहे सिद्धांत। देखो भाई, प्रकृते तावद विषय अप्रतिष्ठितत्व दोषात अप्रतिष्ठितत्व दोष से तर्कस्य अनिर्मोक्ष प्रसज्जते एव। ठीक, कैसे? और स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में। तो देखो भाई, न ही इदम अतिगंभीरम भावयाथात्म्यम मुक्ति निबंधनम आगमम अंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। इदम अतिगंभीरम, एक शब्द छोड़ आगे, मुक्ति निबंधनम, उसके पीछे भाव याथात्म्यम, आगे आगमम अंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि। फिर शुरू में वाक्य के न ही, अंतिम में शक्या। अर्थ देखिए, इदम अति गंभीरम मुक्ति निबंधनम भाव याथात्म्यम, ये सब क्या जी? आगमम अंतरेण, आगम वेद, वेद के बिना उत्प्रेक्षितुम कल्पयितुम न शक्यम, है कि नहीं? अर्थात तर्क के द्वारा इन बातों की सिद्धि हो ही नहीं सकती। तर्क के द्वारा अति गंभीरम भाव याथात्म्य मुक्ति निबंधन इत्यादि को की सिद्धि कोई तर्क के द्वारा करने का प्रयास करेगा भी तो दूसरा कोई आकर उसका निषेध कर देगा, और ऐसा हुआ भी है शास्त्रों में, वाद विवाद विरोध हुआ ही है। अर्थात इस प्रस्तुत विषय में क्या तर्क में, तर्क से कोई सिद्ध करेगा इस प्रस्तुत विषय को तो उसमें अप्रतिष्ठितत्व दोष रहता ही है, ये बात। अब पहले इन बातों को समझ लेंगे। यदि अति गंभीरम क्या है, मुक्ति निबंधनम भाव याथात्म्यम क्या है, तो लिखेंगे उसका अर्थ। तो प्रतीक है अति गंभीरम बराबर ब्रह्मणः वेद अन्य मान अगम्यत्वम बराबर अज्ञेयत्वम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, वेद अन्य मतलब वेद भिन्न, मान मतलब प्रमाण, वेद भिन्न प्रमाण से अगम्यत्व अज्ञेयत्व, यह है ब्रह्म में। अर्थात ब्रह्म वेद भिन्न प्रमाण के द्वारा जाना ही नहीं जाता है, यह वेद में है अति गंभीरत्व। वेद भिन्न मान अगम्यत्व, वेद भिन्न प्रमाण से अगम्यत्व, ये बात। फिर प्रतीक है आगे भाव याथात्म्यम, बराबर भावस्य बराबर जगत कारणस्य याथात्म्यम बराबर अद्वितीयत्वम। ठीक, याथात्म्य मतलब अद्वयत्वम या अद्वितीयत्वम। अर्थ देखिए भाई, तो भाव याथात्म्य मतलब भाव अर्थात जगत का जो कारण है उसका याथात्म्य मतलब अद्वितीयत्व। जगत का कारण जो है उसमें अद्वितीयत्व, जगत के कारण का अद्वितीयत्व, यह है भाव याथात्म्य। ठीक, और तीसरा शब्द है मुक्ति निबंधनम, उसका भी अर्थ लिखेंगे
मुक्ति आलंबनम, मुक्त्यालंबनम मतलब मुक्ति का आश्रय, मुक्ति का आश्रय। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो पंक्ति का अर्थ, इदम अति गंभीरम मुक्ति निबंधनम भाव याथात्म्य। यह जो अति गंभीर मतलब वेद भिन्न प्रमाण से अगम्यता, और मुक्ति निबंधन मतलब मुक्ति का हेतु जो भाव याथात्म्य, मोक्ष का कारण जो भाव याथात्म्य मतलब ब्रह्म का जगत के कारण का अद्वितीयत्व, वही मुक्ति का हेतु है। ये सब बात तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती। इस विषय में यदि कोई तर्क देगा भी तो उस तर्क में अप्रतिष्ठित तत्व दोष रहेगा ही। वे सब तर्क अप्रतिष्ठित तत्व दोष से मुक्त नहीं हो सकते, ये कहना ठीक है। इसका मतलब तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बात नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति बलवान प्रमाण है और श्रुति प्रमाण से सिद्ध हो चुका है क्या, ब्रह्म ही जगत का कारण है। और उस बात को सिद्ध करने के लिए तर्क तो प्रतिष्ठित है ही नहीं है, अप्रतिष्ठित है, अतः तर्क के द्वारा उस बात का निषेध नहीं हो सकता, ये कहना। पंक्ति देखिए, इदम अति गंभीरम मुक्ति निबंधनम भाव याथात्म्यम आगमम अंतरेण वेद भिन्न किसी प्रमाण से उत्प्रेक्षितोम कल्पयितोम नहीं शक्य। यदि वेद भिन्न प्रमाण से इन बातों का निर्णय कर पाते तब हम कह सकते थे क्या इस विषय में भी तर्क प्रतिष्ठित है, किंतु वेद भिन्न प्रमाण से इन बातों का निर्णय होता ही नहीं है। अतः तर्क से भले कोई निर्णय करने का प्रयास करेगा तब वह तर्क अप्रतिष्ठित ही है, प्रतिष्ठित नहीं, ये बात। आगे चलिए, अब जो अति गंभीरम ये पद आया था ना, वेद भिन्न प्रमाण से अगम्यता है, ब्रह्म में वेद भिन्न प्रमाण से, वेद भिन्न किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जाता है, वेद प्रमाण से ही जाना जाता है। तो इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे रूपाद्याभावात इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो ये जो पंक्ति चालू हुई रूपाद्याभावात इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, ब्रह्मण वेद भिन्न मानागम्यत्वम, वेद भिन्न मानागम्यत्वम दर्शयति रूपादि इति। ठीक है, ब्रह्म में वेद भिन्न मान प्रमाण से अगम्यता कैसी है, वेद भिन्न प्रमाण से जाना नहीं जाता है ब्रह्म, इस बात को दिखा रहे हैं, अर्थात अति गंभीरत्व को दिखा रहे हैं। ठीक, तो पंक्ति देखिए, रूपादि अभावात ही न अयम अर्थः प्रत्यक्ष गोचरः अर्धविराम, लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादीनाम इति च अवोचाम। ठीक, थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर आया ही, फिर उसके पूर्व में रूपादि अभावात, आगे अयम अर्थः प्रत्यक्ष गोचरः, पीछे न अयम अर्थः प्रत्यक्ष गोचरः न, हो गया अर्धविराम, फिर आगे सरल है लिंगादि अभावच्च, आगे सरल है। देखो भाई ही, ये तो ही क्योंकि रूपादि अभावात, परमात्मा में ब्रह्म में रूप रस इत्यादि कोई गुण न होने के कारण अयम अर्थः प्रत्यक्ष गोचरः न, यह अर्थ ब्रह्मरूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का गोचर अर्थात विषय नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वो चीज होती है जिसमें रूप रसादि गुण है। रूप रहेगा तो चक्षु की प्रवृत्ति होगी, रस रहेगा तो रसनेन्द्रिय की प्रवृत्ति होगी,
शब्द रूप गुण रहेगा तो श्रोत्रेंद्रिय की प्रवृत्ति होगी, किंतु ब्रह्म में रूप रस शब्द स्पर्श गुण कोई भी गुण नहीं है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियादि उनकी प्रवृत्ति अर्थात उनका विषय ब्रह्म बनता नहीं है। वही कह रहे ही रूपादि अभावात अयम अर्थ प्रत्यक्ष गोचर न प्रत्यक्ष विषय न, ये बात कह दी। और आगे लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादीनाम, न अनुमानादीनाम क्या, लेकिन वाक्य पूरा कैसा होगा, लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादीनाम, इन शब्दों को लेकर वाक्य पूरा करना है। लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादीनाम अयम अर्थ गोचर, ठीक है ना। हाँ, तो लिंगादि अभावात, लिंग हेतु, जहाँ हेतु रहता है वहाँ अनुमान की प्रवृत्ति होती है। पर्वत पर धूम दिखाई देता है, अतः धूम रूप हेतु को लेकर हम पर्वत पर वन्नी की क्या करते हैं, अनुमिति करते हैं। उस प्रकार ब्रह्म में यदि कोई लिंग होता, कोई चिन्ह होता तो उसको लेकर ब्रह्म की अनुमिति, ब्रह्म का ज्ञान कर पाते, किंतु कोई लिंगादि नहीं है, अतः अनुमानादि प्रमाणों की भी प्रवृत्ति नहीं है परमात्मा में। ये कह रहे लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादि नाम, अनुमानादि को का भी विषय नहीं है वो परमात्मा। इति च अवोचाम, ये हम पहले कह चुके हैं, अभी पुनः यहाँ पर स्मरण करा दिया। हो गया, आगे चलिए फिर, ये बात हो गई। आगे अपि च सम्यक ज्ञानात् मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादीनां अभ्युपगमः। अब कौन बात कहनी है, तो अपि च इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, अविमोक्षः, अविमोक्षः बराबर मुक्त्याभावः, मुक्त्याभाव इति अस्य अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई, सूत्र में आया हुआ जो पद है अविमोक्ष प्रसंग, तो अविमोक्ष मतलब मुक्त्याभाव है कि नहीं। इति इस बात का अर्थांतर कर रहे हैं, अन्य अर्थ बता रहे हैं। एक अर्थ तो बता दिया, एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, क्या अर्थ बताया अभी तक अविमोक्ष प्रसंग इस शब्द का, कि तर्क अप्रतिष्ठा दोष से मुक्त नहीं है प्रस्तुत विषय में, ये अर्थ हुआ। अब क्या अर्थ करना है, दूसरा अर्थ वो बता रहे अब अपि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, अपि च सम्यक ज्ञानात् मोक्ष, सम्यक ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है जीवों को, लेकिन कोई भी जीव हो उसको मोक्ष की प्राप्ति सम्यक ज्ञान, यथार्थ ब्रह्म ज्ञान रहेगा, अपरोक्ष साक्षात्कार, दुर्लभ अपरोक्ष साक्षात्कार होगा तभी मोक्ष प्राप्त होता है। ये सिद्धांत सभी लोग मोक्षवादी ऐसा मानते हैं। अपीच, अच्छा एक बात और, क्या पीछे जो दिया कि नहीं, न अनुमानादि नाम, आदि शब्द से क्या, जैसे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है, आदि शब्द से उपमान है कि नहीं, और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, किसी भी अन्य कोई भी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है, ये समझ लेना। अब आगे चलिए, अपि च सम्यक ज्ञानात् मोक्ष इति, यह बात सर्वेषां मोक्षवादिनां अभ्युपगम, सभी मोक्षवादियों का यह अभ्युपगम है, स्वीकार है, यह सिद्धांत है। सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलता है, सभी मोक्षवादी, मोक्षों को मानने वाले इसी बात को बोलते हैं। और तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम, अर्धविराम, क्यों, वस्तु तंत्रत्वात्, और वह सम्यक ज्ञान कैसा होता है, एक रूप होता है कि नहीं। क्यों एक रूप होता है, वस्तु तंत्र होने के कारण। वस्तु तंत्र का मतलब होता है वस्तु अधीन है, वह ज्ञान मतलब विधि आदि के अधीन नहीं है, अपितु वस्तु तंत्र है कि नहीं, इसलिए वो एक रूप होता है। वह ज्ञान एक रूप होता है मतलब क्या, एक रूपम, इस पर इसका अर्थ लिखिए, एक रूप वस्तु विषयम
एक रूप वस्तु विषयम एव सम्यक ज्ञानम। एक रूप वस्तु विषयम एव सम्यक ज्ञानम, इसका अर्थ हुआ एक रूपम का मतलब एक रूप मतलब एक रूप वस्तु मतलब क्या कि जिसका अवस्थांतर नहीं होता है, परिणाम नहीं होता है, जी वस्तु बदलती नहीं है, जू के त्यू जैसी की वैसी रहती है, ऐसे वस्तु विषयक जो ज्ञान वह ज्ञान भी एक रूप ही होता है। उसको अन्य अन्य रूप से उसका उस वस्तु का ज्ञान होता नहीं है। जैसे उदाहरण, सामने घट रख दिया, ठीक है ना, तो घट रूप वस्तु का ज्ञान 10 लोग कर रहे हैं, 10 करे, 50 करे, आज करे, कल करे, तो भी उस घट का ज्ञान कैसा रहेगा? एक रूप ही रहेगा, है कि नहीं? कोई थोड़ी बोलेगा ये लाल घट है, नहीं नहीं यही घट काला है, क्योंकि सामने सबको दिखाई दे रहा है, जैसे कि वैसा ही बोलना पड़ेगा। उस प्रकार तच्च सम्यक ज्ञान वो होता है जो ज्ञान एक रूप होता है। एक रूप वस्तु का एक रूप ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है, क्यों? वह ज्ञान वस्तु तंत्र है। सामने घट रखा है, उसके अधीन है वो ज्ञान, अतः वो एक रूप ज्ञान होगा। उस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान भी वस्तु तंत्र ज्ञान है, विधि तंत्र नहीं है। विधि तंत्र हो तो पुरुषमति के अनुसार अलग अलग अर्थ करके अलग अलग रूप से ज्ञान मान सकते हैं, किंतु यहाँ वैसा नहीं है। यह ज्ञान वस्तु तंत्र है, अतः एक रूप होता है। एक रूप होता है वही सम्यक ज्ञान होता है। ठीक, आगे, और सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलता है। दूसरी बात, तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम वस्तु तंत्रत्वात्। ठीक, आगे, एक रूपेण ही अवस्थित यह अर्थ स परमार्थ। ठीक, देखो भाई, एक रूपेण ही अवस्थित यह अर्थ, एक रूपेण अवस्थित, जो अर्थ जो विषय एक रूप से ही जैसा कि वैसा ही रहता है, स परमार्थ। परमार्थ शब्द का अर्थ यथार्थ, वही अर्थ यथार्थ होता है। ठीक है ना? जो चीज हर क्षण बदलती है उस वस्तु को यथार्थ नहीं कह सकते, और उसका ज्ञान भी फिर एक रूप ज्ञान नहीं हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वो बदल रही है बार बार। एक रूपे नहीं अवस्थित यह अर्थ, एक रूप से स्थित जो अर्थ है स परमार्थ, वही यथार्थ अर्थ है। फिर आगे, लोके तद विषयम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति उच्यते। अन्वय, तद विषयम ज्ञानम लोके सम्यक ज्ञानम इति उच्यते। ठीक, तद विषयम, तद विषय मतलब पीछे के वाक्य में क्या कहा? एक रूपेण ही अवस्थित यह अर्थ स परमार्थ, वही अर्थ वही विषय यथार्थ होता है जो एक रूप से रहता है कि नहीं? और ऐसे एक रूप विषयक जो ज्ञान, तद विषयम ज्ञानम, उस एक रूप विषय को, एक रूप वस्तु को विषय करने वाला जो ज्ञान, तद विषयम ज्ञानम लोके सम्यक ज्ञानम उच्यते। लोग उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे, यथा अग्नि उष्ण इति। तो अग्नि रूप विषय लिया, और वो अग्नि रूप कैसा है भाई? एक रूप से अवस्थित रहता है, स्थित रहता है, अर्थात अग्नि उष्ण ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि आज अग्नि को स्पर्श किया तो उष्ण लगा, और कल अग्नि को स्पर्श किया तो ठंड था, है कि नहीं? या दूसरा कोई व्यक्ति उस अग्नि को स्पर्श करेगा तो दूसरा कुछ स्पर्श ठंडा लगेगा, ऐसी तो बात नहीं है। कभी भी देखो, कोई भी देखो, वो अग्नि तो उष्ण ही होता है। अतः अग्नि के बारे में यह जो ज्ञान है, अग्नि ही उष्ण अस्ति, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्योंकि वह ज्ञान कैसा है? एक रूप से स्थित जो अग्नि रूप अर्थ, उस विषय को ज्ञान है और वस्तु तंत्र है। अतः यह ज्ञान अग्नि उष्ण, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लग गया इतना? आगे चलिए, यथा अग्नि उष्ण इति। आगे, तत्र एवं सती। अब जो बात बताना है वो आप कह रहे, अभी तक भूमिका बताई, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान कौन होता है, ये सब बात बताई। अब आगे, तत्र एवं सती सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना। ठीक है ना? सम्यक ज्ञान के बारे में पुरुषों की विप्रतिपत्ति, न मतलब विरुद्ध मत होता नहीं है कि नहीं? विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना, ये बात।
तो ये जो पंक्ति है तत्र एवं सति इत्यादि, तो उस तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, एक रूप वस्तु ज्ञानस्य एक रूप वस्तु ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वे अपि तर्कजन्यत्वं किं न स्यात्, तर्कजन्यत्वं किं न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह तत्र एवं इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, एक वस्तु ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वेपि, पीछे अभी तक क्या सिद्ध किया, एक वस्तु विषय जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। ठीक, बोलेंगे ठीक है, ये बात तो मान लिया, एक वस्तु ज्ञान से सम्यक ज्ञानत्व, किंतु ये ऐसा जो सम्यक ज्ञान है वह तर्कजन्य क्यों नहीं हो सकता, ये बात है कि नहीं। तर्कजन्यत्वं किं न स्यात् इति अतः आह, तब उसको उत्तर देने के लिए कह रहे हैं तत्र एवं सति इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पद है तत्र एवं सति, मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। तत्र एवं सति बराबर सम्यक ज्ञानस्य एक रूपत्वे सिद्धे सति, एक रूपत्वे सिद्धे सति तादृश सम्यक ज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिः न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तत्र एवं सति का अर्थ सम्यक ज्ञान से एक रूपत्वे सिद्धे सति, इतना अर्थ है तत्र एवं सति का। फिर उस वाक्य में जो आगे के पद है उसको लेकर पूरा वाक्य लिख दिया आपको, क्या कि सम्यक ज्ञान जो होता है वो एक रूप ही होता है। ये सिद्धांत बताया पीछे तत्र एवं के पूर्व वाले 2-3 वाक्यों में, सम्यक ज्ञान एक रूप होता है। और ऐसा होने पर फिर तादृश सम्यक ज्ञान में, उस प्रकार के सम्यक ज्ञान में पुरुषों की क्या नहीं होती है, विप्रतिपत्ति नहीं होती है, विरुद्धता विरुद्ध मत नहीं होता है, ये सिद्धांत। अब यदि उस सम्यक ज्ञान को तर्क से जन्य मानेंगे, तब अभी तक जितने भी लोगों ने तर्क के द्वारा उस सम्यक ज्ञान को बताने का प्रयास किया, उनमें एक मतता तो आई ही नहीं है, विरुद्धता ही है। अर्थात उन तर्कों के द्वारा वे सब लोग उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान सिद्ध नहीं कर पाए। यदि वो सम्यक ज्ञान रहता, तर्क के द्वारा हुआ ज्ञान, तो उनमें भी प्रतिपत्ति नहीं होती। जबकि तर्क के द्वारा किया गया ज्ञान में विप्रतिपत्ति है, अर्थात वो सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान वो होता है जिसमें विप्रतिपत्ति नहीं होती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ तर्क के द्वारा यह ज्ञान, यह निश्चय हो नहीं सकता। ब्रह्म निश्चय, ब्रह्म का ज्ञान, जगत का कारण ब्रह्म है, इन सभी बातों की सिद्धि तर्क के बल पर नहीं हो सकती है। यदि तर्क के बल पर मानेंगे तो क्यों फिर कोई कह रहा है जगत का कारण, कोई कहता है प्रधान है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है परमाणु है, कोई कहता है क्या शून्य है, आदि आदि करके फिर क्यों विप्रतिपत्ति हो रही है। इसका मतलब तर्क के द्वारा इन बातों का निश्चय होता नहीं है। लग गया। चलिए, तत्र एवं सति सम्यक ज्ञाने, सम्यक ज्ञान के बारे में पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना, विप्रतिपत्ति उपपन्न नहीं होती है। आगे चलिए, तर्क ज्ञानानाम तु अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति। तर्क ज्ञानानाम मतलब तर्क से उत्पन्न जो ज्ञान है उनमें तो अन्योन्य विरोधात्, परस्पर में विरोध होने के कारण विप्रतिपत्ति, विरुद्धता तो प्रसिद्ध ही है। अतः तर्क के द्वारा हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये सब मोक्षवादी लोग बोलते हैं।
और सम्यक वह ज्ञान एक वस्तु विषयक होता है, और वो वस्तु तंत्र होने के कारण क्या सभी का ज्ञान एक जैसा होता है कि नहीं। किंतु तर्क के द्वारा जो लोग ज्ञान संपादन करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी प्रतिपत्ति है, अर्थात वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। पंक्ति देखिए, तर्क ज्ञानानाम इत्यादि जो पंक्ति है उसके भी पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं, भवतु एवं अर्धविराम तथापि तर्कजन्यम सम्यक ज्ञानम किम न स्यात् इति प्रश्न चिन्ह। अतः आह तर्क ज्ञानानाम इति, अर्थ देखो भाई। तो कोई कहेगा भवतु एवं पूर्व पक्षी, भवतु एवं मतलब पीछे वाक्य में क्या कहा कि सम्यक ज्ञान के बारे में पुरुषों को भी प्रतिपत्ति नहीं होती है। ठीक है, सम्यक ज्ञान के बारे में पुरुषों की भी प्रतिपत्ति नहीं होती, मानते हम भवतु एवं। तथापि तो भी तर्कजन्यम सम्यक ज्ञानम किम न स्यात्, सम्यक ज्ञान तर्क से जन्य क्यों नहीं मानते हो इति। अतः ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर दे रहे तर्क ज्ञानानाम तो भाष्य पंक्ति से अन्योन्य विरोधात प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति। थोड़ा सा अन्वय, तर्क ज्ञानानाम तु अन्योन्य विरोधात, फिर विप्रतिपत्ति ही प्रसिद्धा विद्यते वर्तते इति शेषः। ठीक, देखो भाई। और ये जो है तर्क ज्ञानानाम, इस शब्द का भी क्या अर्थ है तो लिखिए उसका अर्थ। तर्क ज्ञानानाम बराबर तर्कोत्थ ज्ञानानाम, तर्कोत्थ ज्ञानानाम मिथो